हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपूर्वा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में 5 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम 1 बाय 1 विद नोट्स पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम 2 टॉपिक्स के अंडर कवर करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस रहे थे सीएचएन में। ठीक है, तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस का देखते हैं। तो सबसे पहला प्री इंडिपेंडेंस वाला पीरियड था वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 300 बीसी में थी। तो इस पीरियड में वहां पे वेल प्लान्ड सिटीज थी जिनके अंदर प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर वाटर सप्लाई थी, पब्लिक टॉयलेट्स थे और बाथिंग एरियाज थे। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम एनालाइज करके बोल सकते हैं कि उस टाइम पर अच्छी एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारा आयुर्वेदा एंड सिद्धा। ये सिस्टम जो था हमारा आयुर्वेदन सिद्धा का, ये होलिस्टिक केयर पे फोकस करता था। होलिस्टिक केयर मतलब हमें बॉडी की या फिर हमारी लाइफ की हर एस्पेक्ट पे फोकस करना है, लाइक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, जिससे कि किसी भी ह्यूमन को साउंड बॉडी, माइंड और यूजफुल लाइफ मिल सके। ओके, उसके बाद जो प्रिंसिपल्स थे होलिस्टिक केयर के वो मानु संहिता में डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, आयुर्वेदन सिद्धा में प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन एंड डाइटिक्स को प्रैक्टिस किया गया है। उसके बाद जो सिक लोग थे उनको जो केयर दी जाती थी वो उनके घरों में और हॉस्पिटल्स में दी जाती थी बाय ओल्ड वुमेन एंड मेन। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक की पीरियड की जो ड्यूरेशन थी वो 500 बीसी से 700 एडी तक थी। ओके, और जो ये पोस्ट वैदिक पीरियड था वो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था, राइट। और वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म क्या था कि जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी केयर करना और जो हमारी कम्युनिटी है उसका, कम्युनिटी या फिर ह्यूमैनिटी है उसका वेलफेयर हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल था कि केयर ऑफ सिक एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, उस वाले प्रिंसिपल की एक्सरसाइज में जो किंग अशोका थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, राइट। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। प्लस उन्होंने हर एक विलेज के ऊपर, हर 10 विलेज के ऊपर एक पर्टिकुलर डॉक्टर को अपॉइंट किया था। ठीक है, उस टाइम पे जो बीमार लोग थे उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में और उनके घरों में किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है इसी के अंदर मुगल पीरियड। तो जो मुगल शासन आया हमारी कंट्री में उस टाइम पर हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा सेटबैक आ गया। सेटबैक मतलब बहुत पीछे चला गया, ठीक है। जितनी भी तरक्की चल रही थी वो सारी बहुत पीछे छूट गई। ओके, और ऑल हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर डिमोलिश्ड। ये मुगलों ने जितनी भी हॉस्पिटल्स थे, हमारी यूनिवर्सिटीज थी, उनको डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद अराउंड 1000 एडी अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम पॉपुलरली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुष है उसमें एक मेजर पार्ट बना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटिश पीरियड जो 1947 में था। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनमें बहुत ज्यादा मोर्टालिटी रेट देखने को मिला और इसी टॉपिक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की अटेंशन सॉर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था लोगों की हेल्थ को और लोगों की सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। प्लस उन्होंने आर्मी और सिविल पॉपुलेशन पर भी ध्यान दिया था। नेक्स्ट है कि उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी जितने भी डिजीज प्रिवेल कर रही थी उस एरिया में पर्टिकुलर, ठीक है। कैसे की थी? क्वेश्चनएयर के थ्रू। क्वेश्चनएयर तो पता है ना कि क्या होता है, लाइक एक सेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। और उन्होंने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस भी किया। देन ब्रिटिश पीरियड में ही बहुत सारे एक्ट्स पास हुए थे, जैसे कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, द ड्रग एक्ट, द वैक्सीन एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है, जिन्होंने लोगों को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में जिन्होंने बहुत मदद की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो आजादी के बाद ये वाला पीरियड आया और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया ऑन द गाइडलाइंस ऑफ बोहर कमिटी, ओके। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल की प्रिवेंटिव सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड की गई। प्राइमरी लेवल की प्रिवेंटिव सर्विसेज होती है मतलब डिजीज होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, ओके। और सेकेंडरी होता है कि लाइक डिजीज हो चुकी है और उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उसको प्रिवेंट करना। और टर्शरी प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर आता है लाइक पेशेंट को प्रॉपरली डिजीज इफेक्ट कर चुकी है, ओके, और पेशेंट को इसमें रिहेबिलिटेटिव केयर देना टर्शरी केयर के अंदर आता है, ओके। उसके बाद जो हमारी कंट्री है उसके अंदर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हुआ हेल्थ केयर सर्विसेज का थ्रू 5 ईयर प्लान,
राइट। 5 ईयर प्लान आए थे ना जो हमारे 1951 से लेकर जो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद द फॉलोइंग मेजर एरियाज हैज बीन कंसीडर्ड ऑन प्रायोरिटी बेस्ड इन ईच 5 ईयर प्लान। ओके, तो जितने भी 5 ईयर प्लान है उनमें ये सारे जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो प्रायोरिटी पे रखे गए। सबसे पहला आता है हमारा इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, लाइक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज थी सबसे पहले तो हमें उसको इरेडिकेट करना था थ्रू 5 ईयर प्लान। उसके बाद हमारी मेडिकल एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना था। उसके बाद जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल करना था, ड्रग्स को कंट्रोल करना था, ठीक है, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डेवलप करना था। और लास्ट आता है हमारा वेरियस नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स और स्कीम्स इस हमारी कंट्री में कैरिड आउट हुए थे इस टाइम पीरियड में। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।